इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडी की जांच का एक एपिसोड पश्चिम बंगाल को लेकर भी सामने आ रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं, टीएमसी के महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, उनको ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती है। ईडी अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार से पूछताछ करने वाली है। ईडी का ये जो बंगाल एपिसोड है, इसको समझिए जरा। अमित बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के जो पिता हैं, मतलब ममता बनर्जी के भाई, उनसे आज पूछताछ। लता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की जो मां है, उनसे कल सवाल जवाब। रुचिरा, जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, 9 अक्टूबर को उनको समन किया गया और अभिषेक बनर्जी को फिर 11 अक्टूबर को समन ईडी का पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर ये ईडी का बंगाल वाला एपिसोड बन हो गया। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल में अभी चुनाव लोकसभा के होने हैं और जो विधानसभा का रिजल्ट आया है उसके बाद सभी पार्टियों का लगभग स्तर और मैंडेट साफ हो गया है। लेकिन अब क्योंकि करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से उसे हैंडल कर रही है, आपको एक बात समझनी होगी कि आइडियोलॉजी के मामले में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के डिफरेंस के साथ मैं समझाना चाहूंगी कि एक पार्टी का जन्म होता है करप्शन के खिलाफ आवाज उठाकर और एक पार्टी का जन्म होता है लेफ्ट की सरकार के साथ लड़कर, लगातार लड़कर। ममता बनर्जी ने जिस तरह से दशकों से 5 दशक से ज्यादा की लड़ाई की है, वो पूरे देश ने देखी है और वो टिकी हुई है। लेकिन अब अगर आप सड़क पर उतर के लड़ाई करने की बात करेंगे या फिर मैंडेट बदलने की बात करेंगे, तो ये तस्वीरें अभिषेक बनर्जी के जन समर्थन की नहीं है, बल्कि उनके नए स्वरूप और पार्टी के बदलते स्वरूप की भी हैं कि क्या मैंडेट एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है। अब बात ईडी की। ईडी का बंगाल एपिसोड एक नहीं कई स्तर पर चल रहा है। लगातार गिरफ्तारी हुई है कई नेताओं की, मंत्रियों की। 50 करोड़ के साथ खुद पार्थो चैटर्जी, जो कि ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट माने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब इन सब तस्वीरों के साथ एक तरीके से लड़ाई ममता बनर्जी के जितने सिपह सलार आप कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर, उन सब पर ईडी का ये शिकंजा जो बंगाल में कसता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ ईडी वाला एक्शन, बंगाल, टीएमसी, यहां दिल्ली, आम आदमी पार्टी, अच्छा इधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनसे पहले पूछताछ एक बार हो चुकी है। तो ये भ्रष्टाचार वाला पूरा मामला, जिसमें एक-एक कर विपक्षी दल टारगेट पर ईडी के 2024 को लेकर, आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकली ये मामला कैसे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, कई जगह कई अलग अलग तरीके से आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए क्या होता है कि लालू यादव के ऊपर कोई भी आप आरोप लगा दीजिए तो उनका जो वोट बैंक है वो वहीं वहीं रहता है। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कुछ आरोप साबित होने के कगार पर हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं और कुछ परिजन हैं। अगर एक परिवार के 5-5 सदस्यों पर ईडी का हमला है, ईडी की बातचीत है, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। क्योंकि पॉलिटिकली ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं, अपने वोट बैंक के साथ बहुत मजबूत हैं और जैसा कि हमारे को पंडित बता रहे थे कि अब वहाँ अभिषेक बहुत आगे आ रहे हैं, तो अब पूरी एक पूरा दल जो है उनके साथ है। तो वो दिखेगा भी कि क्या ये विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक ग्लू का काम करेगा, उनको और मजबूती देने का काम करेगा, और मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए क्या इस गठबंधन को एक और हथियार हाथ लगेगा? इस पर आगे बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।